अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामईन, मैं हूँ डॉक्टर खुर्शीद अशरफ अजहरी दरामी और हक गोई की इस महफिल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही अहम मौजू इल्म और अखलाक के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। आप जानते हैं कि इल्म से अच्छी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इंसान अगर इल्म से आरास्ता हो जाए तो गोया कि उसको दुनिया की बहुत बड़ी नेमत हासिल हो गई। लेकिन अगर इस इल्म के ज़रिए इंसान का अखलाक नहीं सुधरा है, उसके किरदार में जुलून नहीं पैदा हुआ है और उसके अंदर वो तब्दीली नहीं आई है जो इल्म और अखलाक की वजह से आना चाहिए, तो फिर वो इल्म मुफीद और कारगर होने के बजाय मुज़िर और नुकसानदेह हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल की तो इल्म को अपने नाम के साथ जोड़ा कि पढ़िए। लेकिन पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि ये पढ़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से होनी चाहिए। इसलिए कि इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से पढ़ेगा तो वो ज़रूर ये ख्याल रखेगा कि मेरे रब ने अगर मुझे इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है और मैं उसके हुक्म की तामील में इल्म हासिल कर रहा हूँ, तो मुझे इस इल्म को सही कामों में इस्तेमाल करना है। आप कहेंगे कि इल्म तो हमेशा सही ही कामों में इस्तेमाल होता है, इसमें गलत कौन सी चीज़ है? तो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ कि इंसान ने एटम तक रसाई हासिल कर ली। आज इंसान एटमी ताकत बन गया है, लेकिन अगर इस एटम को इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो आज पूरी दुनिया हर जगह मुनव्वर होती, हर घर में बिजली की रोशनी होती, किसी को मीटर की तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान ने इस एटम को कौमों और मुल्कों की तबाही और बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कई एक मुल्क और बल्कि कई एक शहर जो ताराज कर दिए गए और इस तरह से एटम को इस्तेमाल किया गया कि इंसान की हलाकत व बर्बादी का सबब साबित हो गया। दूसरी मिसाल मीडिया की ले लीजिए। मीडिया के ज़रिए भी हम बहुत कुछ कर सकते थे। व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए अपने पैगाम को दूर दराज जगहों तक पहुंचा सकते थे, इल्म को आम कर सकते थे, अखलाक से लोगों को रूशनास कर सकते थे, तिजारत को फ़रोग़ दे सकते थे। लेकिन हो क्या रहा है? मीडिया के ज़रिए झूठ को सच और सच को झूठ साबित किया जा रहा है। मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा इस तरह से किया जाता है कि जो सच है, जो हक़ है, उसको दबा दिया जाता है और जो झूठ है और सरासर जो गलत है उसी को लोगों के सामने इस तरह से पेश किया जाता है कि वही हक़ और सच दिखाई देने लगता है। इसी हक़ और सच को साबित करने के लिए और इसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हक़ गोई की महफ़िल कायम की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस महफ़िल में हमें हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नाज़रीन, हम आपसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। आपको मैं इस हक़ गोई की महफ़िल में आने की दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।